हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज है एक व्लॉग जिसमें मैं बात करूंगी अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की, जो कि 12 हफ्ते का होएगा, जिसमें कि जो स्टार्ट हो गया है पिछले हफ्ते से ही। तो मेरी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने फैट को लूज करके और साथ में अपने मसल्स को प्रिवेंट करते हुए श्रेडेड हो जाऊं। ठीक है। सो फॉर इंडियन लेडी लाइक पर्टिकुलरली जो कि लेट 40s में हो और डॉक्टर हो, और मेरे जैसे बैकग्राउंड की बहुत सारे लोग ऐसे मिलते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आई हैव टू बी माई ओन इंस्पिरेशन। बट थ्रू शेयरिंग दिस वीडियो मैं चाहती हूँ कि और भी महिलाएं और भी लड़कियां जो चाहती हैं इस तरीके से फिट होना, उनको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। मुझे नहीं मालूम है कि 12 हफ्ते के बाद मैं कितना शेडेड हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि एज का असर होता है और साथ में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उसमें भी ऑन द टॉप ऑफ इट आई हैव नेवर बीन अ एथलीट इन माई लाइफ एक्सेप्ट फॉर लास्ट 4 years, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारा वेट लिफ्टिंग किया है। दैट इज़ व्हाट आई हैव डन इन लास्ट 4 years। तो जिसके कारण से मेरा मसल मास काफ़ी ठीक ठाक है फॉर द अमाउंट जो इस एज में लेडीज का होता है उस हिसाब से, बट एट द सेम टाइम फैट भी है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से अपने मसल मास को बचाते हुए जो अपना फैट है उसको लूज करूंगी। और उसके पीछे एक साइंस है मोटा मोटी। ये सीधी सी बात है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड TDE, विच इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो हर इंसान का कुछ ना कुछ होता है। मेरा है, आपका है, हर किसी का होता है। एंड उसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं, या ऑनलाइन आप जाएंगे आपको दिख जाएगा हाउ टू कैलकुलेट TDEE। तो उसमें आपको अपना एज, वेट, हाइट एट्सेट्रा, कितना आप एक्टिव है, वो सब फिल करना पड़ता है, और आपका एक टोटल डेली एनर्जी कंजम्पशन कितना होएगा वो पता चल जाता है। तो जितना भी आपका टोटल डेली एनर्जी कंजम्पशन है, मान लीजिए कि 2000 किलो कैलोरी है, जस्ट हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, और उसमें आपको लग रहा है कि भैया आपका वेट जो है वो ज़्यादा है, मतलब आप मोटे हैं, तो आपको, या आप में फैट है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। नेचुरली आपकी जितनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रही है उससे कम खाना पड़ेगा, कम से कम 200-300 किलो कैलोरी मिनिमम कम खाना पड़ेगा। तभी आपका जा करके जो है फैट लॉस होएगा। यानी आपकी बॉडी जो है आपके रूटीन काम के लिए खाने के अलावा एनर्जी कहीं और से लेगी, और वो आपके स्टोर्ड फैट से होएगा। तो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हुए मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ। यानी कि मैं जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, जितनी मैं एक्टिविटी करती हूँ उससे कम खा रही हूँ, और मैं 200-300 किलो कैलोरी नहीं, मैं ऑलमोस्ट 400-500 किलो कैलोरी कम खा रही हूँ एवरी डे फ्रॉम माई डेली रिक्वायरमेंट। बिकॉज मुझे 12 हफ्तों के भीतर ऐसा मेरा एम है कि बिल्कुल ऐसा श्रेडेड लुक देना है, जो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है, और आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी सक्सेसफुल, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है 4 साल पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ एक्सरसाइज और वॉट एवर, थॉरो हार्ड कोर डॉक्टर थ्रू आउट द लाइफ। तो मेरा वेट उस समय था 66 kgs, बट देन उस समय मेरे पास मसल मास उतना नहीं था। सो ऑब्वियसली 66 पे मेरे पास फैट ज़्यादा था। और फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो इनिशियल 6 मंथ में मुझे काफ़ी सारा जो है वेट लॉस हुआ, एंड 61 kgs तक पहुंच गया मेरा, विच इज़ द लोवेस्ट दैट आई हैव रीच्ड इन लॉन्ग टाइम, जिसका पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उस समय मैं कैसी दिखती थी, आई यूज्ड टू लुक वेरी लीन, बट उस समय मेरा मसल मास भी काफ़ी कम था, क्योंकि मैंने उसको बिल्ड नहीं किया था। मसल मास को बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन खाना होता है, और आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करती है, आपको वेट उठाना होता है, किसी प्रकार की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी होती है, ताकि मसल्स को ये मैसेज जाए कि भैया हमें किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना है, तो वो साइज में बड़े हों, राइट। तो वो मैंने कभी किया नहीं था, तो मसल मास बहुत मेरे पास था नहीं। फिर उसके बाद मेरा अप डाउन ग्राफ रहा है पिछले इस 4 साल में, एंड मेरी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी ट्रैवलिंग होती रहती है फॉर प्रोफेशनल रीजंस के बीच से। तो उसमें ऐसा हुआ कि ठीक ठाक ग्राफ चल रहा था। फिर 2020 जनवरी में मैं ऑस्ट्रेलिया गई, और वहाँ पे जहाँ पे रुकी थी वहाँ खाना बनाने का कोई प्रोविजन नहीं था। सो आई एट डाइट विच वाज हाई ऑन कार्बोहाइड्रेट, एंड देन उसके बाद से मेरा बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गया सारा मेटाबॉलिज्म वगैरह, और काफ़ी सारा फैट कंटेंट बढ़ गया बॉडी में, एंड एवर सिंस आई बीन स्ट्रगलिंग। उसके बाद इस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में, जो कि फिटर
नाम का एक ग्रुप है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज सितंबर में मैंने 2020 में पार्टिसिपेट किया। और उसके लिए पहले जो मुझे मेरे द देन फिटर कोच ने आइडिया दिया था वो ये था कि मैं ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज खाऊं और ज़्यादा एक्सरसाइज करूं ताकि मेरे मसल बड़े हों, और बाद में मैं कटिंग करूंगी। तो मैं ऑलमोस्ट 2100 किलो कैलोरी तक का मेरा डाइट था, जो खाने से मैं जो 69 केजी मेरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वहाँ से वो पहुँच गया 74 केजी। सो मैं आपके साथ अपना 74 केजी का पिक्चर भी शेयर करूंगी। तो 74 केजी में मेरे पास मसल बहुत था, लेकिन एट द सेम टाइम फैट कंटेंट भी बहुत हो गया था और मैं दिखने लग गई थी भैंस या हाथी की तरह से। तो दैट वाज नॉट समथिंग विच आई वाज अप्रिशिएटिंग। सो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके वेट लूज करना स्टार्ट किया एंड देन इट रीच्ड अप टू 71 केजी इन फरवरी। एंड देन 71 केजी के बाद से जो है फिर 69 केजी, और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गई। फिर वहाँ पे जाकर के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सबकी गड़बड़ हो गई। तो फिर मैं जुलाई में आई हैव रिटर्न बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। तो जुलाई से लेकर के अभी सितंबर का फर्स्ट वीक है, अभी मैं बहुत ही सेंसिबली ईट कर रही हूँ, कैलोरी डेफिसिट में ईट कर रही हूँ और मेरा 3 केजी कम हो गया है। मतलब 69 केजी से आई हैव रीच्ड अप टू 66.2 था आज मॉर्निंग में। एंड आई इंटेंड कि एटलीस्ट अनदर 5 से 6 किलो मैं और कम करूँगी। और दिखता है, डिफरेंस दिखता है। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी। ये है मेरा आज का लुक। तो ये है, थोड़े बहुत एब्स दिख रहे हैं बट ये तभी दिखेंगे जब ये सारा फैट का लेयर यहाँ से जाएगा, तभी ये दिखाई देगा। और मुझे नहीं पता कि मैं कितना सक्सेसफुल होंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, राइट। एंड और ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल ही एक लेडी मेरे पास आई एंड 2 लोग आए एक्चुअली। दो वाज वन लेडी जिसने कि रिसेंटली डिलीवर किया था मेरे अगेंस्ट में, मेरे अंडर में, सॉरी नॉट अगेंस्ट में, मेरे अंडर में। एंड शी सेड कि मैडम मेरा तो वेट बढ़ गया है पोस्ट डिलीवरी, घटना चाहिए था। तो मैंने कहा भैया, जबकि मैं अच्छे से हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, राइट। सो मैंने कहा व्हाट इज़ योर हेल्दी ईटिंग, आपके हिसाब से क्या आप हेल्दी खा रहे हो। तो शी टोल्ड मी लाइक कि पोहा खाती हूँ और उसके अलावा उपमा खाती हूँ और चीला खाती हूँ, 2 चीला, फिर 2 रोटी खाती हूँ, फिर थोड़ा चावल खाती हूँ। मतलब सब कुछ होम कुक्ड है। सी, होम कुक तो था लेकिन उनकी जो क्वांटिटी जितनी सब कुछ वो बता रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें प्रोटीन बिल्कुल था ही नहीं उनके डाइट में कहीं पे भी। एंड जो हमारा ये इंडियन कंसेप्ट है ना कि चावल दाल रोटी दैट इज़ हेल्दी, वेल नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन बेटर। सो मेरे को लगा कि नहीं, मैंने उनसे बोला कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर ईटिंग इज़ नॉट हेल्दी। एंड शी सेड कि ये तो मेरे को डाइटिशियन ने दिया है। सो जो डाइटिशियन ने दिया था उन्होंने कोई इस बात का ध्यान ही नहीं रखा था कि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है और उनको कितना डेफिसिट में जाना है ताकि वो वेट लॉस कर सके। तो वेट लॉस उनका नहीं हो रहा था। देन केम अनदर यंग लेडी, आई मीन लाइक 17-18 गर्ल, उसकी मॉम साथ में आई थी एंड द गर्ल वाज डिटेक्टेड विद अ न्यू पीसीओडी इन द अल्ट्रासाउंड स्कैन। तो वो मेरे पास आए थे, उनका भी यही था कि ये तो हेल्दी खाती है, कुछ भी नहीं खाती, सब घर का खाती है। सो उनके हिसाब से पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना वाज हेल्दी, अनमाइंडफुल ऑफ इट कि कभी थोड़ा सा केक खा लिया या थोड़ा सा और भी चीज़ें लाइक जो टिपिकल इंडियन होता है फूड होता है कि कोई बात नहीं है ना, मतलब 2 रोटी खा ली या 2 परोठे खा लिए घर के, या यही सब उपमा पोहा और जितने भी हाई ग्लाइसेमिक वाली चीज़ें हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, उसको खा करके वी थिंक दैट वी आर ईटिंग हेल्दी एंड देन वी से दैट हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स द साइंस इज लैकिंग समवेयर। एंड आई एम नॉट ए न्यूट्रिशनिस्ट, बट अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ आई कैन लूज दैट फैट, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ चबी पर्सन, अ कडली पर्सन। तो उसको लूज करने के लिए मेरे को समझना पड़ा और समझ के मैं इन व्लॉग्स के ज़रिए चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ में अपना ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँ ताकि वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, थोड़ा मोटिवेटिंग हो लोगों के लिए। मुझे देखिए अभी भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगी, बट एटलीस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड डू विश मी लक, ऑल द बेस्ट टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।